मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी। मैं अपने काम में बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि मैं अपने काम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहा था। रिसेंटली मैं कार्ल न्यूपोर्ट की बुक को स्टडी कर रहा था जिसका नाम है डीप वर्क। मैंने इस बुक के बारे में बहुत से पॉजिटिव फीडबैक सुने थे और मैं उन प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज को ढूंढ रहा था जिन्हें फॉलो करके मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकूं और कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकूं। सो फाइनली 7 दिन इस बुक को स्टडी करने के बाद मुझे वो प्रिंसिपल्स मिल ही गए जिन्हें मैं ढूंढ रहा था और आज हम इस वीडियो में उन्हीं स्ट्रैटेजीज को देखने वाले हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो सकती है। बट इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसे देखने के बाद आप अपने काम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि तुकाराम नाम का एक आदमी था जिसे अपनी स्टोर में स्वॉर्ड्स यानी तलवार बनाना बहुत पसंद था और अगर उसे एक अच्छी तलवार बनानी है तो उसे बहुत ही फोकस के साथ हथौड़े को एक ही जगह पर मारना होगा और इस 8 घंटे के प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है और किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और सरप्राइज करने वाली बात तो ये है, इस इंसान का कोई भी सोशल मीडिया हैंडल नहीं है क्योंकि अगर हम किसी भी चीज के ऊपर अपना अटेंशन फोकस करते हैं तो ये हमारी लाइफ की क्वालिटी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और हम में से जो लोग अपनी अटेंशन को उन अच्छी चीजों पर फोकस करवाते हैं जो उन्हें पॉजिटिव रहने में हेल्प करता है, खुश रखता है, उन इमेजेस को अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं जो उन्हें मोटिवेट और इंस्पायर करता है, तो इस मामले में इन लोगों ने अपनी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये सारे चेंजेस सिर्फ अपने थॉट्स को अंदर से चेंज करके ही अचीव किए गए हैं, ना कि किसी बाहरी चेंजेस से। हमारी लाइफ में टेंशंस यानी स्ट्रेस इसीलिए रहती है क्योंकि हमारा अटेंशन अलग अलग कामों में डिवाइडेड रहता है। तो अगर हम डीप वर्क करना चाहते हैं तो इसके कुछ रूल्स यानी मेथड्स हैं। पहला मेथड है डीप वर्क यानी वर्क डीपली। यूडोमोनिया मशीन एक ग्रीक कॉन्सेप्ट है जो रूम्स के बारे में बताती है, जिसका यूज करके एक इंसान अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल और एक फोकस स्टेट तक पहुंच सकता है। ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर हम डीप वर्क को कर सकते हैं। इसमें 5 रूम्स होते हैं और ये सभी रूम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और रूम नंबर 5 तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले रूम नंबर 1, 2, 3 और 4 से होकर ही जाना होगा। यानी हम कोई भी स्टेज या रूम स्किप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल अपनी लाइफ की तरह हमारी लाइफ में जो भी परेशानी आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, हमें उसे फेस करना ही होगा। हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में अवॉइड कर सकते हैं लेकिन कभी ना कभी तो फेस करना ही होगा। फर्स्ट रूम में हमें थोड़ा सा स्ट्रेस दिया जाता है, ये बताने के लिए कि हमारा जो काम है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें इसे क्यों टाइम पर पूरा करना है। सेकेंड रूम में हमारे अंदर काम को लेकर क्यूरियोसिटी डेवलप करी जाती है ताकि हम सिर्फ उसी काम के बारे में सोचते रहें। थर्ड रूम में आपको सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे यानी वो सभी सामान जिससे हम अपने काम को पूरा कर सके, ताकि जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़े तो काम करते टाइम हमें कहीं बीच में ही उठकर जाने की जरूरत ना पड़े। फोर्थ रूम में हम अपने वर्क से रिलेटेड सभी आइडियाज और थॉट्स को एक पेपर पर लिख लेते हैं। और जो फिफ्थ रूम होता है वो साउंड प्रूफ होता है, सबसे डिफरेंट रूम, ताकि उस काम को करते टाइम आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। और यही वो रूम है जहाँ डीप वर्क होता है। बट अब मेन क्वेश्चन ये है कि हम इस यूडोमोनिया मशीन का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। तो सिंपल सा इसका मतलब ये है, अगर हम डीप वर्क की हैबिट को बिल्ड करना चाहते हैं तो हमें गुड इंटेंशन के साथ, अच्छी सोच के साथ डीप वर्क स्टेट में आने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी डेली रूटीन और प्रायोरिटीज को इस तरीके से सेट करना चाहिए ताकि हमारा फोकस और कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें अपने माइंड को डीप वर्क के स्टेज में लाने के लिए या ले जाने के लिए इन 4 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्ट्रैटेजी है मोनास्टिक अप्रोच। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करती है और वो है खुद को सभी डिस्ट्रैक्शन से आइसोलेट रखना। इस स्ट्रैटेजी में हम एक मॉन्क की तरह बन जाते हैं जो खुद को किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ों से हमेशा दूर रखते हैं। जैसे कि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अगर खुद का रूम है तो आप खुद को आइसोलेट कर लेंगे और उन सभी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ों से दूर हो जाएंगे जो आपको अपने गोल को अचीव करने में परेशान करती हैं और आप सिर्फ अपने पेरेंट्स से ही कांटेक्ट रखेंगे। सो अगर आपके पास खुद का रूम नहीं है तो आप कोई एक घर का कोना ले सकते हैं और ये डिसाइड कर लीजिए कि वहाँ पर सिर्फ आपके अलावा और कोई भी काम नहीं करेगा और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये बात भी आप अपने सभी लोगों को समझा दीजिएगा। जो लोग मोनास्टिक टेक्निक का यूज़ करते हैं उन लोगों का एक वेल डिफाइंड और प्रोफेशनल गोल होता है जिसे वो पूरी तरह से फॉलो करते हैं और इनके सक्सेसफुल होने का क्रेडिट भी इसी टेक्निक को दिया जाता है।
सो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है बायमोडल अप्रोच। ये स्ट्रैटेजी उनके लिए है जो लोग खुद को इस दुनिया से पूरी तरह से अलग नहीं रख सकते। फेमस साइकोलॉजिस्ट एंड थिंकर कार्ल जंग ने इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था। वो रोज सुबह कुछ घंटे अपने रूम में सिर्फ लिखते रहते थे और फिर वॉक करने के लिए जंगल में चले जाते थे और जो भी उन्होंने लिखा था उस पर वो बहुत ही गहराई से सोचते थे। फिर वो लेक्चर्स अटेंड करने के लिए यूनिवर्सिटी जाते थे और फिर पैसा कमाने के लिए शाम को क्लिनिक पर भी जाते थे। तो इस फिलॉसफी के हिसाब से हमें अपना टाइम डिवाइड करना है, जिसमें हमें सबसे पहले उन कामों को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और बाकी का टाइम हमें बाकी के कामों को देना चाहिए। अपने डीप टाइम में बायमोडल वर्कर मोनास्टिकली काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 घंटे के लिए अपने रूम में पढ़ने के लिए चले गए और हमारा फ़ोन भी बंद है। अब हमें पढ़ाई करने में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी और पढ़ाई करने के बाद हम 1 घंटे के लिए बाहर आकर एक नॉर्मल लाइफ, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ जी सकते हैं। ये बायमोडल फिलॉसफी इस बात पे बिलीव करती है कि डीप वर्क से हम एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ये तभी पॉसिबल है जब इस प्रोसेस को फॉलो करने वाला इंसान अपने मैक्सिमम कंसंट्रेशन और फोकस के साथ किसी काम को करे। एक ऐसा स्टेट जहाँ पर एक रियल ब्रेक थ्रू होता है। इसके लिए हमें अपने ब्रेन का फुल पोटेंशियल यूज करना होगा और इसके लिए हम 90-90 प्रिंसिपल का भी यूज कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल में हम 90 मिनट पूरे कंसंट्रेशन के साथ किसी एक काम को पूरा करने में फोकस करते हैं और फिर काम पूरा हो जाने के बाद हम 90 मिनट का एक लंबा सा ब्रेक लेते हैं, जिसके अंदर हम खुद को एक रिवॉर्ड देते हैं। इसके अलावा हम पोमोडोरो टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम 25 मिनट काम करके एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और इसे 3 से 4 बार रिपीट करने के बाद एक पोमोडोरो कंप्लीट होता है। बट एक चीज को हमें माइंड में रखना होगा कि 5 मिनट जब हम रेस्ट लेंगे तो इसके अंदर हम फिजिकली और मेंटली दोनों ही स्टेजेस हमें रेस्ट करने की जरूरत है। अगर आप फिजिकली रेस्ट कर रहे हैं बट आपके माइंड में वो काम चल रहा है तो ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है। इसके अलावा हम 80-20 प्रिंसिपल का भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा 20% डीप वर्क है, जहाँ पर हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं, वही हमारा 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है रिदमिक स्ट्रैटेजी। इसे द चेन टेक्निक भी कहा जाता है। इस मेथड को फॉलो करने के लिए हर दिन हमें एक स्पेशल काम को करने के लिए एक स्पेशल टाइम को चूज किया जाता है और जब भी हम उस काम को हर दिन पूरा करते हैं तब हमें कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस लगाना है और इसे तब तक फॉलो करना है जब तक हम अपने क्रॉस चेन को बड़ा ना कर ले। बट एक चीज का ध्यान रखें कि ये चेन ब्रेक ना हो। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है जर्नलिस्टिक अप्रोच। अगर हम पूरे दिन बिजी रहते हैं तो हम थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ फ्री टाइम है तो हमें इसमें एक जर्नलिस्ट की तरह बिहेव करना है और साथ ही अपने फोन को ऑफ करके किसी शांत जगह पर खुद को आइसोलेट करके अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम यानी डीप वर्क को कंप्लीट करना है। तो फाइनली अपना कंसंट्रेशन और फोकस बिल्ड करने के बाद अब क्वेश्चन ये है कि हमें अपना काम यानी डीप वर्क अकेले करना चाहिए या ग्रुप में। देखिए, कोलैबोरेशंस, कम्युनिटी और जो सोशल नेटवर्किंग है वो हमें क्रिएटिव आइडियाज डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। अगर हम अपने ही जैसे लोगों के साथ हैं जो लोग डीप वर्क करते हैं फिर तो कोई परेशानी नहीं है। ग्रुप में रहने से अगर आपका कंसंट्रेशन और फोकस ब्रेक होता है और आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि आप अपना डीप वर्क खुद को आइसोलेट रखकर ही करें। अगर आप किसी को फॉलो करना चाहते हैं, किसी को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, आप करिए, बट डीप थिंकिंग जो है वो आपको अकेले ही करना चाहिए। सो सेकंड मेथड है एक्सेप्ट द बॉर्डम। इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडेंट है जो अपना मैक्सिमम टाइम स्टडी करने में ही स्पेंड करता था और साथ ही अपने रिलीजियस बुक को भी पढ़ता था। बार बार एक ही बुक को पढ़ने से उसकी कंसंट्रेशन पढ़ाई को लेकर इंक्रीज हो चुकी थी और वो हर दिन पूरी फोकस के साथ बुक्स को रीड करता था। हम सभी के अंदर इस तरीके से कंसंट्रेशन को डेवलप करने की एबिलिटी है। आप चाहें तो इस सुपर पावर का यूज कर सकते हैं और साथ ही हमें इस बात पर भी पूरा ध्यान देना होगा कि फोकस करने के साथ ही हम रेगुलर ब्रेक्स भी लेते रहें, ना कि ब्रेक्स लेते हुए फोकस करना है। सुनने में ये बहुत ही छोटी सी बात है बट यही रीज़न है जिससे हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हम अपने ऑफिस और घर में ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम इंटरनेट का यूज़ सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम में ही करेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन बहुत हद तक इम्प्रूव होगी। थर्ड मेथड है लीव द सोशल लाइफ। मेरा एक फ्रेंड है राजू, उसके फ्रेंड्स उसे नेट लस्टी बुलाते थे क्योंकि वो हर दिन इंटरनेट से कनेक्टेड रहता था और एक बेकार की चीज़ों में ऑनलाइन रहकर अपना टाइम वेस्ट करता था। बट उसने ये डिसाइड किया कि अब वो अपने करियर पर फोकस करेगा। सो इसके लिए उसने 25 डेज का एक चैलेंज लिया था और फर्स्ट वीक के बाद ही उसे इसकी आदत पड़ने लगी। उसकी लाइफ अब ट्रैक पर आ रही थी और वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा था। बट 26th डे में वो फिर से ऑनलाइन रहने लगा और इस बार तो पहले से भी ज़्यादा।
सो लेसन ये है कि हम किसी भी चीज़ को एकदम से ही नहीं छोड़ सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल, और ना ही ये एक सोल्यूशन है। तो बेस्ट यही होगा कि हम इंटरनेट को आज की लाइफ की नीड के हिसाब से ही यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अपने गोल के बारे में नहीं पता तो हम उसे पता कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। अपने गोल को अचीव कैसे करना है, बिजनेस में ग्रोथ कैसे लाना है, या फिर ऑनलाइन का कोई इंपॉर्टेंट कोर्स कैसे करना है, या फिर उस कोर्स में हमें क्या सीखने को मिलेगा, हम इंटरनेट का यूज़ इसमें कर सकते हैं। सो अपने नीड के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए। जब आप कोई काम कर रहे हो तो हमें खुद से क्वेश्चन पूछना है, इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर मी? क्या इससे मैं अपने गोल को अचीव कर पा रहा हूँ? इससे मेरा क्या फ़ायदा? या फिर एक कॉमन क्वेश्चन जैसे कि मैं ये वीडियो क्यों देख रहा हूँ, व्हाट आई एक्चुअली वांट टू लर्न। इन सवालों के जवाब खुद को देने से हम सेल्फ अवेयर रहने लगते हैं, और ऐसा करने से हम अपने इंटरनेट यूज़ करने के टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, और स्पेयर टाइम में हम अपने गोल पर और भी मेहनत कर सकते हैं। थर्ड है ड्रेन द शैलो। एक बार एक कंपनी के एम्प्लॉय ने अपने डेली टास्क को पूरा करने के लिए अपने वर्किंग आवर्स को 8 से 9 घंटे कर लिया था, बट फिर भी उसका काम पूरा ही नहीं हो रहा था। बट उसका एक कलीग सिर्फ 6 घंटे में ही अपने सारे काम डन करके घर जल्दी चला जाता था और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे से डिनर को एंजॉय करता था, क्योंकि उसका कलीग डीप वर्क करता था, ना कि शैलो वर्क। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लोगों को डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच के डिफरेंस के बारे में पता ही नहीं होता है। कुछ लोग 9 से 10 घंटे काम करते हैं, फिर भी उनका काम पूरा ही नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग 4 से 5 घंटे में ही अपने सारे काम डन कर लेते हैं। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग डीप वर्क करने के लिए 4 घंटे ही इनफ होते हैं। आप चाहे तो इसे अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज भी कर सकते हैं, और 4 घंटे में ही आप वो अचीव कर लेंगे जो बाकी लोग 9 घंटे शैलो वर्क करके भी अचीव नहीं कर पाते हैं। शैलो वर्क एक ऐसा वर्क है जिसमें आपका ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, जिसमें आप लेजी होकर भी काम कर सकते हैं, और इस काम को करते टाइम हम इजीली डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। वर्क के ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हम में से मैक्सिमम लोग शैलो वर्क ही करते रहते हैं, ना कि डीप वर्क। शैलो वर्क का मतलब है जिस काम को करने में हमें कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ता है और इसके रिजल्ट्स का तो कुछ अता पता ही नहीं रहता है, उसे शैलो वर्क कहते हैं। जैसे कि ऑफिस में रोज मशीन की तरह एक ही काम को करते रहना, जिसे करना आपकी मजबूरी बन जाती है। शैलो वर्क करने वाले लोग सिर्फ एक मशीन की तरह काम करते हैं और सोशल लाइफ में ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करते। शैलो वर्क को हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। शैलो वर्क को अवॉइड करने के लिए हमें वो सारे काम करने पड़ेंगे जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन जिसे करने से हमारी ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स रीड करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, अपने गोल्स और प्रैक्टिस को सेट करना। ये वो सारी चीजें हैं जिसे करना किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन इसे करने से हमें वो मिलेगा जो हमें पसंद है या जो हमें चाहिए। और अगर हम इस वीडियो में दिए गए सभी रूल्स और स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं तो हमें भी वही सेम इफेक्ट देखने को मिलेंगे जो एक ग्रीक कॉन्सेप्ट यूडोमोनिया मशीन में रहने से मिलते हैं। तक हमने जो भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी हैं वो हमारे ब्रेन में अच्छे से सेव हो जाएं। इसके लिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है वर्क डीपली। इसके अंदर हमने अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बिल्ड करने के लिए 4 मेथड्स सीखे थे। पहला मेथड है मोनास्टिक अप्रोच। इस अप्रोच में हम खुद को सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हैं। सेकंड अप्रोच है बायमोडल अप्रोच। इस अप्रोच में हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं और उसके बाद बचे हुए टाइम में बाकी का काम करते हैं। थर्ड अप्रोच है रिदमिक अप्रोच। इस अप्रोच में हम किसी एक स्पेशल काम को किसी एक स्पेशल टाइम में करने के लिए डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट अप्रोच है जर्नलिस्टिक अप्रोच। इस अप्रोच में हम अगर बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं तो हम अपने फ्री टाइम में थोड़ा सा समय निकाल कर अपने उन कामों को प्रायोरिटी देते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और एक जर्नलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। फाइनली अपना फोकस और कंसंट्रेशन बिल्ड करने के बाद नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है एक्सेप्ट द बॉर्डम। यानी हम किसी चीज़ को लगातार बार बार करते रहेंगे तो हम उसी चीज़ में एक्सपर्ट बन जाएंगे। थर्ड स्ट्रैटेजी है लीव द इंटरनेट लाइफ। इस स्ट्रैटेजी में हम इंटरनेट को अपनी लाइफ की नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। फोर्थ स्ट्रैटेजी है ड्रेन द शैलो। इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमने डीप वर्क और शैलो वर्क का डिफरेंस देखा था, जिसे समझने के बाद हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए 4 घंटे में ही उस काम को फिनिश कर सकते हैं। अब ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।